छोटा बच्चा भी, प्राइमरी लेवल का बच्चा भी इस तरह की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कुरान में लिखने वाला ही बात करता है। अब ये मोहम्मद शेख साहब जो है कुरान में लिखने वाले जो है की तारीफ में जो है बड़े जो है यानी उनकी जो है जो अंदाज है बड़े तबलिसान है, और कहें कि भाई ये तो जो है अल्लाह का कलाम है, अपना है ऐसा ऐसा। अरे भाई अल्लाह का कलाम है, पहले साबित करो। अल्लाह का कलाम, जिसे खालिक कायनात कहते हैं, ऐसा कलाम करता है। अगर वो ऐसा कलाम करता तो हमें चाहिए ऐसा अल्लाह चाहिए, ऐसा कलाम चाहिए। इतनी जो है बचकाना गुफ्तगू होती है, सोचिए। और फिर है उन्होंने और क्या कहा, वो कोई और हाँ मोहम्मद हाजी पता नहीं, ये भी जो है असल में इनकी सारी जितनी वीडियोस है ना, कोई 8-10 साल 12 साल 13 साल पुराने जो है जो वीडियोस हैं उसी को कट करके वो जो है एक वो कह रहे हैं कि उन्होंने जवाब दिया। क्या जवाब दिया भाई? मेरा सवाल ही नहीं, मेरा सवाल ही है। मैंने ये पूछा था कि किसी से भाई क्या मोहम्मद हाजिर है कुरान में? तो ठीक है, अगर वो है मेरे सवालों का जो मैं रियल टाइम जो है क्वेश्चन है, अगर उनके पास मेरे सवालों का जवाब है तो यहाँ तशरीफ लाइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। या अगर वो समझते हैं कि वो बड़े यूट्यूबर हैं, मेरे से ज्यादा वो बड़े यूट्यूबर हैं और मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, उनके सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं, इस लिहाज से जो है वो बड़े हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ चले ठीक है, 1,20,000 भी है, तो अगर उनके सब्सक्राइबर्स ज्यादा हैं तो इस लिहाज से वो अगर बड़े हो गए हैं तो ठीक है भाई, मैं उनको बड़ा मानता हूँ। और जो है ठीक है, अगर कहें तो मुझे बुलाइए, तो मैं उनके यहाँ चला जाता हूँ, मैं अपने सवाल रख दूंगा उनके सामने, और फिर नहीं लिखी कि सवाल क्या है, उसके जवाब क्या दिए गए। कोई इस तरह काम करें, या तो मेरे यहाँ रशीद आए या फिर मुझे लाइए, दो में से ये काम हो। और इसी तरह से कोई है एडवोकेट सही साहब करके कोई है, पता नहीं जो है महाराष्ट्र के कहीं रहने वाले हैं शायद, वो भी यानी मशहूर यूट्यूबर हैं, उनके भी जो है लाख से ज्यादा है सब्सक्राइबर्स हैं, और बड़ी शोहरत है, बड़ी बातें उनकी होती हैं। तो जो है मेरे कुछ सवाल हैं फैज सही साहब, अगर आप उसको एड्रेस करना चाहें तो यहाँ तशरीफ लाइए, मेरे सवालों के जवाब दें। या अगर आप भी समझते हैं कि क्योंकि आपके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं तो आप बड़े हैं, अगर आप ऐसा समझते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, आप बड़ा होना आपको मुबारक, मैं छोड़ा आती हूँ, मैं आप यहाँ हाजिर हो जाऊंगा। मुझे बुलाइए, मुझे अपने चैनल को बुलाइए, तो ये गुफ्तगू जो है आपके यहाँ भी लाइव देखी जाएगी और मेरे चैनल पर लाइव देखी जाएगी। मैं उनके यहाँ मैं हाजिर हो जाता हूँ, मैं अपने सवाल रखूंगा, तो देखिए दुनिया देगी जो है सवाल क्या है और जवाब क्या दिए गए। ठीक है, जो बात है इसको कटिंग करके अलग लगा देना इसलिए जी अलग लगाता हूँ। और जी आप एक वीडियो इनके पर्सनल इनके नाम से आप से दिए ताकि हम इनको इनवाइट कर सके। नहीं ठीक है, भी कर सकते हैं, ये जो है जो इसी कटिंग भी लगा दी जाए तो भी काफी है। वो है मोहम्मद शेख साहब, हमने बनाने के है मोहम्मद शेख साहब और जो है एडवोकेट है सही साहब, इन दोनों के नाम पर या तो वो यहाँ तशरीफ लाएं, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, और या नहीं वो अगर समझते हैं कि उनके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं, इस लिहाज से वो बड़े हैं, तो ठीक है भाई, मैं उनको बड़ा समझूंगा, मैं तो एक छोटा सा जो है आदमी हूँ, तो मैं उनके यहाँ हाजिर हो जाता हूँ, तो मैं अपने सवाल उनके सामने रखूंगा, और जो है दुनिया लिखी के जाए क्या सवाल थे और क्या जवाब दिए गए, दोनों में कोई काम देंगे। ठीक है जी अच्छा, है लगा देंगे। जी 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 ला देंगे। और ये जो पिन की बात कर रहे थे जिसपे क्रॉस लगा हुआ है, सवाल यही पिन है? हाँ, इस पे तो असल मेरे ख्याल से अरबी है, ये अरबी में ही है, राइट साइड का है हिस्सा है, वो लोगो है बीच का जो सेंटर का जो है वो जो भी जो एम्बलम है या फिर जो सिंबल है वो सिंबल अरबी के साथ ही आया है, और जो है उसके दूसरे साइड पर ये तीन जो है तस्वीरें बनी हुई हैं, आपको दिखाई दे ना, एक्जैक्टली ये बनी हुई है, लेकिन उसके एक साइड पर अरबी में है। और यही चीज है, ये पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज है, कोई हिब्रू है या फिर और कोई जो है रोमन कोई लैंग्वेज है जो भी होगा, शायद हो सकता, या फिर ग्रीक है, ठीक हो सकता है, जो भी है मैं नहीं जानता। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के कॉइन्स आपको हजारों की तादाद में मिल जाएंगे, अगर आप है विकिपीडिया पर या फिर गूगल रहेंगे तो आप ये सारी बातें मिल जाएंगी, आप बहुत आसानी के साथ। तो कोई शख्स जो है जांच पड़ताल करना चाहे तो वो जो है वो खुद से अपने तौर पर कर सकते हैं। और इसका क्रॉस हाँ क्रॉस ही है, जाहिर बात है, वो ये जितनी मुआविया के साथ भी जो है उस पर क्रॉस है, आपको और भी जितने भी कॉइन्स मिलेंगे उस पर उसका ताल्लुक है 7वीं सदी ईस्वी 7th सेंचुरी के जितने भी कॉइन्स मिलेंगे ना, उनका अरबी में अगर उसमें अरबी में अगर कुछ इबारत लिखा हुआ है, अगर उसमें अरबी इबारत भी है, ऐसी सूरत में भी वो ये अब्बासियों का ताशीर इस्लाम नहीं है बल्कि उम्मतों का इस्लाम है, जो कि एक्चुअल जो है ये ईसाईयत का एक फरका है, जिनको नबती या फिर नब के इलाके में वो रहते थे, और है इनको अबियूनी या फिर जो है नसूरी कहा जाता है, ये फरका है जो कि ईसाइयों का एक जो है हिस्सा है। तो वो उस फितरे से ताल्लुक था उमवियों का, और ये हाँ नेबेटियन की जो कहा जाता है उस इलाके के रहने वाले, हाँ आज पेट्रा या उसके आसपास का जो इलाका है ना उसको नेट कहते हैं। जी चले अमित कोई और मोमिन भाई हैं ले लें, बॉर्डर लाइन मुस्लिम भाई, आप क्या कहना चाहते हैं, फरमाइए। जी मैं ठीक हूँ, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं। घंटे से सुन रहा हूँ मैं, खैर मेरा जवाब तो आ गया है, लेकिन मैंने कहा था कि आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी आयत जो है ना सूरह निसा की 82 जो है ना वो आयत, वो अगर आप
लिखा है ऊपर, तो बाकी तो कंफर्म हो जाएंगे मेरी आज। अच्छा ठीक है, अभी अभी कोई खाए सुनिसा की 82 करें। हाँ जी हाँ 82 क्या ठीक है, अभी आएंगे जी। अच्छा, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है आपका। जी, कोशिश तो हमारी यही रहती है कि कुरान के टेक्स्ट पर है गुफ्तगू किया है जी। ये है सूरह निसा की आयत नंबर 82। जी हाँ जी हाँ, इसमें ये मैं कहा गया कल है पढ़ रहा था। जी तो आज ये आप जो इख्तिलाफात हैं, ये जो इख्तिलाफात दुनिया देख रही है और देखती रही है सदियों से, और इन्हीं इख्तिलाफात की बुनियाद पर है सारे फिरके वजूद में आए, और जी हर फिरका दूसरे फिरके को काफिर रहता है। और यहाँ सिर्फ ना काफिर कहने वाली बात नहीं है, बल्कि अमली तौर पर उसके खून का दुश्मन हो जाता है उसकी इबादत गाहों पर। हाँ, एक दूसरे की इबादत गाहों पर, क्योंकि देखें कि अगर कोई किसी को काफिर कहने के बाद जो है अगर उसके दिल में नफरत ना हो, तो नफरत के बगैर इस तरह के इक़दाम भी नहीं हो सकते। हम अपनी आंखों से जो कुछ देखते हैं मुसलमान के दरमियान एक दूसरे फिरके के जो है के खिलाफ जो गुस्सा है, जो इनाद है, और ये इस तरह से है बम धमाकों के चक्कर में हमारे सामने आता है और ये दुनिया देख रही है। तो अब आप देखिए कि ये इख्तिलाफात इतने शदीद, इतने है वाज़ेह, इतने कसीर इख्तिलाफात है हम मुसलमानों में देखते हैं। तो अब कुरान का लिखने वाला ये बता रहा है, अफला यतदब्बरून अल-कुरान वलौ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि लजअू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। क्या ये तदब्बुर नहीं करते कुरान में, या कुरान पर वो गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह की गैरुल्लाह की तरफ से होता, अगर ये कुरान किसी गैरुल्लाह की तरफ से था, तो जरूर ये इसमें पाते बहुत ज्यादा इख्तिलाफ। तो फिर खुद ही इख्तिलाफ तो पाए हैं ना, हाँ, हाँ। यही तुम देख रहे हैं, दुनिया सारी देख रही है, कुरान को लेकर इसके इतने सारे इख्तिलाफ हैं, इख्तिलाफ तो हैं। तो इस आयत ने फिर खुद ही कंफर्म कर दिया कि ये काम नहीं है भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो सही है। आप कुरान की हर आयत से है ये बात साबित कर सकते हैं कि अल्लाह का कलाम नहीं है। जी हाँ, क्योंकि कोई एक आयत ये क्लैरिटी के साथ नहीं करी ये अल्लाह का कलाम है। कहीं भी एक जगह भी यही कहा गया कि ऐ लोगो मैं अल्लाह हूं और ये कुरान में कलाम है, कहीं नहीं। पूरा कुरान जो है ऐसे इतना ऐसे इस तरह जो है क्लियर कट है, स्टेटमेंट से खाली पा है। लेकिन उसके बावजूद मोमिन का जो है पता नहीं है कि उनका ईमान इस कदर है, मतलब जिससे कहते हैं कि अब्ज़नी उलामा ईमान है उनका। अरबों ने जो कह दिया, अरबों ने जो घर दिया, अरबों ने जो बात दिया, जो कह दिया, जो बता दिया, उस पर ये जो है आंख बंद करके कर रहे हैं, कभी अपनी अकल इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन्होंने ठान रखी है जो है हमें अकल इस्तेमाल नहीं करना, हमको बहरहाल अरबों ही का काम रहना है। बस लगता है कि जो भी लिखने वाले के ज़हन में आया वो उसने उठा के लिख दिया, उससे ही लगा मुझे। तो और जी हाँ, यही बातें हैं जो हम देख रहे हैं, दुनिया आप दिखा रहे हैं, जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम समझते हैं, दुनिया के सामने पेश करते हैं, और दुनिया को भी जो है बात देखने लगी, समझने लगी है। अब वो दौर खत्म हो गया, अभी इंटरनेट का ज़माना है। देखें कि जो कुछ हमारे सामने आता है हक़ाइक़ के तौर पर कि इस्लाम की शुरुआत तलवार की बुनियाद पर हुई है, और इस्लाम की इंतहा, उसका जो है जो अंत होगा, उसके जो है जो इख्तिताम होगा, वो इंटरनेट की बुनियाद पर होगा, इंटरनेट के ज़रिए से होगा। ये देख रहे हैं। आप जवाब तो आ गया। अब तक के खसर भाई हैं वेट कर रहे हैं, वो भी एक एंटरटेनमेंट ही तो होगी थोड़ी देर के बाद। फिर शुक्र बहुत आपका। जी ना, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। खाकसर साहब हाँ, खाकसर साहब जो है जी, खाकसर साहब जी आदाब। जी, आदाब एक अपनाइए, कैसे हैं? एक सेकंड सवाल है जी, ये शाहजी साहब डॉक्टर साहब हैं, कह रहे हैं आपको आज भी कुरान का तर्जुमा कीजिए आप अपने अंदाज में। हाँ भाई, हैं करना तो है मेरा इरादा, लेकिन देखिए बहरहाल कब होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा ठहराव हो जाए मेरी जिंदगी में, शायद कोई काम बने। देखिए बहरहाल मैं भी सोच रहा हूँ इस बात पर, तो कब होता है वो भी कर लेंगे जरूर जी जी। अब मैं क्योंकि इंशाल्लाह नहीं कर सकता, क्योंकि इंशाल्लाह कर काम तो बिल्कुल तो सकते हैं। चलिए ठीक है, जो है अक्सर सा नाराज हो जाएंगे यार मैं कहूँगा। फरमाइए मोहतरम, क्या कहना चाहते हैं? मोहतरम, एक तो दरख्वास्त करनी है आपसे, एक बात करनी है पूरा बकरा आयत 178 जिस पर बात हुई थी, और उसके बाद आपने जो चैलेंज किया हुआ है उस पर बात करनी। तो इस पर आपने निकालने, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्या बात करनी है, ये क्या उतारने, और फिर लोग समझे भागे चले गए। ठीक है, पहले तो खास ये करनी है कि जब आप निकालें तो आप बताएं। दूसरी चीज में यही मैंने देखा है कि अच्छा जी हम दूसरे की कहने के ताकि दूसरा देखने वाला ये ना समझे एक बंदा खुद ही चला गया। ठीक है, तो या क्या करें, खुद चले जाए। ठीक है बात। हाँ, दूसरी बात थी कि मोहम्मद है या नहीं। मैंने पहले भी कह चुका हूँ, मैंने किसी दौर में जर्मन कुरान के तर्जुमा में एक दूसरे के साथ मुआवजा करता था। तो आप ये बात सुन के फिर पुराने तर्जुमे देखिए, मैं जो जर्मन अरबी प्रोफेसर हैं जो अरब दुनिया में पैदा हुए, अदल प्रोफेसर आदत हुई, अगर आपने जब नाम भी उसको भी तर्जुमा देखा, मकान का जिसने भी तर्जुमा किया है, चाहे वो जर्मन 19वीं सदी का तर्जुमा है या इस्लाम हालों ने तर्जुमे किए अरबी कौम के लोगों ने जर्मनी जुबान में, जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे, उन्होंने हेलो फ्रेंच में तर्जुमा हुआ है उसका, जैसा सचवा जी ने बताया, उस तरीके से तर्जुमा फ्रेंच में हुआ है पहले। मैं जर्मन की बात कर रहा हूँ, मुझे फ्रेंच नहीं आती। तो उन्होंने मोहम्मद है का ही किया है, और जब मैंने अरबी जानने वाले इब्राहिम के साथ क्या किया है, इब्राहिम के साथ जो मकान आया उसका क्या तर्जुमा किया है? वो नहीं देखा मैं मकाना वो भाई ऐसा काम आपको किया ही नहीं।
आपको देखना चाहिए। अच्छा वो भी देख लो, ठीक है, तो आपने हाँ देख वो भी देख लें आप कि मोहम्मद आया है। आयत बता दें। हाँ ये जो है ये सूरह आल इमरान 67 है, ये आप नोट करें। इसमें माकान इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन, इस आयत में माकान आया है, और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में भी माकान आया है। यहाँ पर माकाना के साथ इब्राहीम आया है और यहाँ पर माकाना के साथ मोहम्मद आया है। माकाना का इस्म यहाँ पर मोहम्मद है और माकाना का इस्म यहाँ पर इब्राहीम है। माकाना की खबर यहाँ पर अबा है और माकाना की खबर यहाँ पर यहूदियन है। अब आपको दोनों आयतें देखना पड़ेगा ना, दोनों आयतें क्यों नहीं दी? देखो मैं देख नहीं कहा, नहीं मैं जो देखो तो आप जो है वो भी देख लीजिए। देने के बाद आप खुद कंपेयर करें कि माकाना का मतलब अगर जो है जो कुछ है तो इब्राहीम के साथ फिर वही होना चाहिए। देखें करीना भी देखना था ना, मैं दिखाऊंगा। करीना कहाँ लेके आप करीना कहाँ जाएंगे? वो भी बात हुआ जब मैंने आपसे कहा सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 7 और तुझसे भी मिसाक लिया जा रहा है इब्राहीम ईसा मोहम्मद नहीं है ना, मोहम्मद नहीं है, बात है मोहम्मद की बात करें आप। इधर नहीं आइए, मुझे बातों करने देना। मैंने आपकी बात करेंगे ना, आपको कहूंगा ना, आप बात कर रहे हैं मोहम्मद नहीं है। हाँ मैं ऐसी बात बता रहा ना, मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, आपकी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। मैंने आज स्ट्रीम में वहाँ पे आके पले साहब भी थे, वो हजरत अरबी भी जानते हैं, पेशी है, उनसे मैंने कहा कि ये सच वाला साहब कहते हैं कि यहाँ पे कोई नबी है कुरान का, मुझे इल्म नहीं। और जो दुनिया और जो ऐसे आप बात कहें तो मैं आप नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ कि कुरान का एक हाजिर नबी है, एक बात में 1000 बार कहता हूँ, लेकिन मोहम्मद नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, आप ये बात को आधा देते हैं, आधा बोल दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कुरान का एक हाजिर नबी है, लेकिन उसका नाम है कुरान लिखने वाला मोहम्मद नहीं बता रहा। देख मुझे बात करने देना, आप बात मैं भी कम की बात, वो कह रहे हैं कि मोहम्मद नहीं है कुरान हाजिर, दूसरा भी यही कह रहे हैं ना, अभी यही कह रहे हैं। फिर अभी मेरी बात तोड़ दिया। देख मैं कह रहा हूँ कुरान का एक हाजिर नबी है, लेकिन उसका नाम मोहम्मद नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं भी कह रहा हूँ कि हाजिर नबी है वो मोहम्मद नहीं है, हाजिर नबी जो है वो मोहम्मद लिखने वाला उसको मोहम्मद नहीं पा रहा। हाँ मैं फिर ये कह रहा हूँ, मैं तो और बता रहा ये कह रहा। और वो जो नबी है जो हाजिर है वो कौन है? सचला सब कह रहे मुझे इल्म नहीं, ऐसा ही है। मुझे नहीं, इसको इल्म नहीं है, बताइए कहाँ किस बात नहीं है जो सब कह रहे हैं। मैं बात की नहीं कर रहा हूँ, कुरान की एक आयत से साबित करें कि उसका नाम मोहम्मद है, कोई एक आयत पेश करें। मुझे बाद में कल करे थे, आपकी बता देगी। उनसे मैंने कहा कि ये दलील देने का क्या अंदाज हुआ कि मैं खुद भी बताऊं, और जो दुनिया की यूनिवर्सिटीज में तहकीक हो रही है वो कोई नहीं बना। देने का अंदाज क्या है कि मैं मसीह में दूसरी आप जो है सिर्फ अपनी बात करते हैं, मैं जितना कहता हूँ आप वही बात करें। मैं कह रहा हूँ कि कुरान का लिखने वाला जो कुरान का हाजिर नबी है उसको मोहम्मद नहीं पता। अब पूरी कुरान के लिखने वाले से पूछें ये बात, सवाल आपसे क्यों करते भाई, क्यों करते हो? मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने तर्जुमे किए जन थोड़ा की बात आ रही है उनके लिए हजर मोहम्मद, आप कह रहे हैं हजर मुझे पता नहीं और दूसरों की मैं मानी नहीं। आप मानते हैं मैं कुरान के टेक्स्ट बात रहा हूँ, कोई एक आयत पेश करें जिससे पूरा ठीक है जी उसमें आया नहीं वो दूसरी मैं करा था, इसको आप देखें मोहम्मद की बात करते हैं, कभी माकना की बात करते हैं, जिसको इनकम्प्लीट कर देते हैं। चल ठीक है, अब ये क्या बनना है बोलिए। अच्छा पहले ये बताएं मुझे कसास क्या होता है, आप क्या समझते हैं कसास से? तो ज़ाहिर देखा होता है तो आपके इतने तर्जुमा करने वाले काल कसास मतलब बदला ले रहे हैं। अच्छा बदला ले रहे हैं। कसास मैं बताऊं, कसास उन मायनों में होता है, यहाँ पे जो एक होती है आपका कि कौम के साथ कबीले के साथ एग्रीमेंट है, ठीक है। एक वो है कबीला, वो लोग वो कौम जिसे आपकी दुश्मनी है, ये दोनों तरह के आपको प्राण मिलेंगे। एक वो है जहाँ पे ना तो आपकी दुश्मनी है और ना ही एग्रीमेंट है, ठीक है। वहां से उस कबीले से उस कौम से आपका बना खत्म हो जाता है, ठीक है, और बड़े का पता नहीं है। आपने उस कौम से कहना, क्योंकि आपको तो हुई ना टाइम नहीं, कोई से टाइम नहीं है, आपने उस कौम से कहना है जो आपसे कहीं भी हमारा बड़ा कल हुआ है तो बड़ा दे उसके बदले, ठीक है, साथ या जो जरिया दे जो भी उससे वो आपसे मांगते हैं, आप उसे मांगते हैं। अगर क्योंकि गुलाम की हैसियत नहीं थी और की कोई हैसियत नहीं थी, वो कहते थे कि ये आप बड़े के बदले हमसे औरत ले या आपसे गुलाम ले ले। ये अल्लाह कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने बड़ा कत्ल किया तो वो कम समझ के, कम कीमत वाला, कम अहमियत वाला समझ के गुलाम को औरत को औरत नहीं देंगे, तो वो गुलाम ही नहीं देंगे। फिर अल्लाह कह रहा है कि इसमें हमारी जिंदगी इसका मतलब यह है कि आप किसी कबीले के बड़े को कत्ल करोगे या उसकी किसी औरत को कत्ल करोगे तो आप अच्छा नहीं सोच रहे आपकी औरत को कत्ल किया है, लिहाजा इसमें जिंदगी है कि आप में भी कोई कत्ल ना करे और उनका भी कोई कत्ल ना करे। ये है आय का मंत्र में हूँ, बताएंगे क्या मसला। अब आप जो कहानियां सुना रहे हैं कहानी पर आया चाहिए मुझे, आती है मैं तो आप कहानी सुनाएंगे, हम तो अभी ऐसे लिया जाता है आपको में ऐसे
देखिए वो दीन ही यार जो दीन इंसान में मदद करे और मेरे उसको भाई- ना रखे। मेरे भाई वही तो कहना चाह रहा हूँ, आज की तारीख में इस आयत का मैंने- क्या दिया जाएगा? क्या मतलब है? आज की तारीख में रास्ते कायम है, सुन्नत है आपके हाँ, रास्ते कायम है। ठीक है, छोड़ो के साथ अरे यार कल सुनिए जरा, रुकाइए, आप जो है हर बार खुदा दे रहे हैं भाई, ये मैं का दिन नहीं है, सुनिए मेरी बात। सुबह नहीं ना दी खुदा ही दे रहे हैं मोहतरम जी, सुनिए मेरी बात कि आप ये फरमा रहे हैं कि आज की तारीख में रास्ते कायम हैं, बाकायदा उनके कानून हैं, मशहूर हैं सारी चीजें, तो इसका मतलब ये निकला कि क्योंकि रियासतें एक मुनज़्ज़म एक मुस्तहकम अंदाज में कायम है, बाकायदा कानून है, कानून की बालस्तियां हैं, तो ऐसी सूरत में ना कुरान की जरूरत है ना कुरान के ऐसे जो है मुबहम बयानात की जरूरत नहीं इंसान को, ऐसे मुबहम बयानात की कुरान के इंसान को बिल्कुल जरूरत नहीं है, जिसमें सिर्फ इमाम ही वहम हो, उसका ही इशारा, बिल्कुल इंसान को जरूरत नहीं है ऐसे बयानात, ठीक है? जनाब आप अपना लोगों से ज्यादा मेरी बात ना डालें। मैं बस तुम्हें नहीं मैं नहीं कह रहा, आप अपना लोगों का बात करते हैं जो दिल कर बात करते हैं। मैं वही कहना चाहूँ ना कि एक इलाही किताब जिसमें इमाम रिसालात हो, मैं इसमें कबाइल की बातें की गई, लेकिन कबाइल का जर्त ना हो। अब इसमें आए कभी कौन कभी का जर हो रहा है भाई, बताइए जरा, कौन सा मैंने- कर रहा है? आपने कहानी सुनाई इस आयत में, उसका कहाँ कोई जर है भाई? मैं बता दिया कि एक और के साथ मुआदे हैं कुरान में कहाँ है? वो सब कहाँ है बताइए भाई? एक और है जिसे आप कुरान से दिल में पेश है करना, देखिए कुरान से कोई बात पेश करना। यहाँ पे दुश्मन वाले हैं, पहले बता। मेरे भाई ये कुरान असल में मुबहम इसीलिए तो है ना, अच्छा अपना बोल अपने दिल में रखे, मुझे बात करने मैं आपको बात बताऊं। है ना, एक किताब आप जैसे लोगों की इंटरप्रिटेशन मोहताज है। आप जो जो आप- जो है फसरीन आएंगे, मुतरजमी आएंगे, अपने तर्जुमे या तफसीर करेंगे और ये है अपना जो है मतलब सीधा करते हैं। ये किताब खुद अपना यार अपना मकसद बयान करे, सिर्फ ये तो हमारे आपसे ठीक है, आप चैलेंज की बात है, चैलेंज की बात है, ये आज मैं बता रही चैलेंज की बात है, आप चैलेंज की बात के बारे में। खान साहब एक क्या मिनट क्या चैलेंज किया है? खान साहब एक मिनट सुनिए। आप हर बार जो है अपना फैसला बदल देते हैं। नहीं मैंने बात नहीं, मैं बात करती हूँ और आपने अपना होगा मेरे मकान जो है आपको आप स्टेट तक नहीं है कि इब्राहिम के साथ मारना क्यों आया है, आप ये मैं- बदला देना है, बदला रहा है वहाँ पर। यार तो मैंने की नहीं की बात आप है। आप जो है इस आयत पे आ गए, ये हाँ आयत है, ये तो मैं सुबह क्या मैंने बात करनी जी। जब मेरी वो बात मुकम्मल हुई तो मैं कहा ये आयत है कि मैं पहले शुरू में आपको क्या पता नहीं इस पे बात करनी है। भाई इस आयत में आपकी कहानी आपने बयान की खुतबे के अंदाज में, इसका उसका कोई कर इस आयत नहीं, ना अभी का जिक्र है ना आपकी कहानी का जिक्र है, कुछ एक नहीं। अपना अपना दोस्त मेरी अल्फाज में डाले तो आप आप- आप चैलेंज मैं आप कुरान चैलेंज जा रहा हूँ, करेक्ट के साथ बात करता हूँ, जब टाइम मिला आप बात रखिए, बुक वाली बात कीजिए ना। वो उन्होंने क्या है वो अपने बात मेरे मुंह में डाल दे, मैंने कहा ये बात कुरान की ठीक है, आपको होनी बात है। कीजिए, लफ्ज बहुत इस्तेमाल किया है, अल्फाज हम भी इस्तेमाल करेंगे, आप भी करिए, साथ रखिए। मेरी बात सुने, कुरान की जरूरत नहीं है, मैं कोई दोबारा नहीं बताया, हमेशा कुरान की जरूरत नहीं है, मैं ये बात कहीं पहले बताया। देखिए असल में मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आज जब रियासतें मुस्तहकम हो गई हैं, आज जो है कानून की बालस्तियां कायम हो चुकी हैं, और जहाँ रिफाही इदारे रिफाही माली जो है वजूद में आ चुके हैं, ऐसे दौर में ऐसे वक्त में ना कुरान की जरूरत है इंसान को, ना कुरान के मुंह में आयत की जरूरत है। इंसान बिल्कुल इसे जो है बिल्कुल हाँ। बेनियाज हो चुका है, बेनियाज है। ये ऐसी आपकी बातें बात- सामान्य चीज़ों ये में आपकी इंसान बात जो है है। रद्द नहीं करता। सर एक आप दुनिया में बात इस्लाम करते का कोई ये कानून आप वही तो मैं कह रहा हूँ, वही नहीं होता। तो कुरान कहीं नाफिज हो ही नहीं सकता कि अपने अंदर तरह-तरह की बहमात और शिकायत से भरा पड़ा है। ऐसी किताब कहीं भी नाफिज कभी पहले भी ना आज कहीं हो सकती, कहीं भी नहीं, कहीं नहीं। कोई एक जगह, कोई एक मुल्क, कोई एक है, कोई एक ऐसी रियासत बताते हैं जहाँ पर कुरान नाफिज है, बताइए। बात खत्म हो गई। अब मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मैं बोलूँ कि आप ज़रा खामोश क्या करें, मेहरबानी। मुझे खुद भी कह रहे खुद आप काट जाते। भाई ये सवाल का जवाब दीजिए पहले, ये हाँ। कहाँ पे लागू है? देखो ना, मैंने आपसे कहा कि वो दीन ही क्या जो इंसानों को मुखातब करता है, सबसे पहले उनके माहौल का ख्याल रखे और उन्हें चैनल कवानीन बताता है। मैंने शुरू से कहा कुरान में एक कौम का जिक्र है जिसकी दुश्मनी है, एक ऐसी कौम है जिससे आपके मुआदे हैं, और एक कौम उसके बीच भी दरमियान है जिसके मारे ना दुश्मन है। अगर वहां से कोई बंदा आपका कत्ल कर दे या उनका बंदा या वो आप बंद कर दे तो आपको ये तरीका अल्लाह ताला ने बताया कि ये तरीका भाई करके आप इसमें ये एडिशनल बात कर रहे हैं, जो दिल से बातें कर रहे हैं, वो कहाँ लिखी है इसमें? जैसे मैं पूछता हूँ ये दुश्मनी वाले जो दुश्मनी है कौन से वहां अल्लाह ताला की बात ही नहीं करता है उनके साथ हो कि अल्लाह तो भाई आप अल्लाह कुछ बात नहीं कर रहे हैं, गैर चीजें आप उससे जोड़ रहे हो, ये आपका अपना अकीदा है। मैं बात कर रहा हूँ इस आयत के हाले इसमें क्या है, ये आप ये कहते हैं कि 1400 साल पहले अगर कुरान उतरता है वो इंडिया साथ आए थे उसमें, ये कह रहे हैं आप? महदूद जो इलाका था वो उसका लिखने वाला ही महदूद सोच महदूद है उसके नजरिया थे, उसने लिखा कबीली शायद और था उसने लिख दिया, लेकिन इसमें कबीले का भी जिक्र तो नहीं है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज इंसान तरक्की कर चुका है, उसके पास मंशूर है, उनके पास कानून है, उनके पास मुस्तकम रियासतें हैं। अब ऐसे दौर में ये क़ायद दौर की किसी पुरानी ज़माने की जो है बिल्कुल यकीनों किताब लेकर बैठे हैं, इससे कुछ भी नहीं मिलता उसको। इंसान इसी वजह से ये किताब कहीं भी नहीं नकल नकली पहले कैसे चल की नाच के चल करी कहीं नहीं। तो मुझे बताइए कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सा जो है, कौन सी सियासत है जहाँ आपका कुरान चलता, बताइए। 278 से भारी बातें के खातिर सब इसी बात करें। मैं तो इसी पे बात कर रहा हूँ, मैंने कहा मैंने जाना था बताना था बता दिया, बस अभी ने चैलेंज किया कुरान पे, उस चैलेंजर है मैं शुरू किया बात
मेरे यहाँ पास- आप के पास सिवाय कहानी के कुछ भी नहीं। ये कहाँ अमल में है वो बताने वाले थे, वो नहीं बताया आपने। अगले वो मैंने बता दिया कि कबायली निजाम यहाँ भी होगा, ये सोच वहाँ पे मतलब लागू होगी। आउटडेटेड हो गया ना वो। आप नहीं, कबायली अभी है इंडिया में, वो अफगानिस्तान में कबायली निजाम राइज है, अमेरिका में भी है। आपने शादी नहीं देखी है? आज आपके और हमारे लिए नहीं मतलब ये। मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, बात आयात जी है माँ बाप के लिए है। अरे मैं माँ बाप ही नहीं है तो मैं शायद अपने कैसे लागू करूंगा ये बात? तो कंडीशन बात आयात कंडीशन होती है। आप अकल कानून कहाँ चलता है मुझे बताइए, कहाँ चला है? मैंने कहा अब जब ऐसा तो ये अल्लाह ताला ने अल्लाह आयत ताला ने सबसे पहले तो गुलामी नहीं है। आप गुलामी मौजूद बना के बात करनी है कि दिन अपने आज करूंगा लोडियो बात करने पे करूंगा मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। इसको तो फिनिश कीजिए पहले। मैंने अपना मौका बता दिया, आप चैलेंज किधर जाते हैं ताकि दूसरे में आए। मैंने बता दिया अपना मौका कि यहाँ पे मुराद ये है कि जो लोग ये कहें अच्छा जी मेरा गुलाम ले लो, नहीं गुलाम नहीं लेना, मेरी औरत ले लो, और कम में कीमत की कुछ नहीं और नहीं ले। और अपना भी जब आपने कतल अपना 100 हाथ सोचना है कि उसके बारे में आपसे बहुत मांग सकते हैं, अगर उसकी किबले की औरत की आपसे मांग सकते हैं, कोई सांग देगा आप भी बेटी देना। तो इनमें कहानियों में अगर रहना चाहते हैं, कहानी नहीं गाय नहीं आपको कौन सी भाई आपकी कहानी से इस कुरान की इस आयत का मतलब का क्या डालूं मुझे बताइए। कोई एक लफ्ज आपकी है तो बताइए, एक लफ्ज। हाँ मैंने कहा कि दो कहानी बताइए। मैंने कहा पूरे कुरान में दो तरह के लोग हैं, और नॉन एग्रीमेंट वाले दुश्मन। तो ये है दुश्मन है, बताइए कहाँ है वो खतरा के है कानून के है किसास मामले में ऐसी बात जो अहले ईमान से है एक फर्ज के तौर पर की जा रही है। ऐसी तमहीर बाने की बातें ये इतनी जो है बेतुकी और इतनी मुबहम और है ऐसी मुमल बात कहना ये किसी खालिक कायनात का जो है तरीका होता है। आप तमहीर करें ऐसी बातें खालिक कायनात से जो ना दरअसल खालिक कायनात ब्लास्फेमी है। मैं कहता हूँ कि गोश्त खाना मना है, तो आप पूछती है कि कहाँ पर लिखा है सभी खाना जाएगा, तो इस तरह का सवाल कर कानून कहाँ है मैंने माना कि आप चैलेंज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पूरा आपसे आप कुछ कहानियां जनाब आप चैलेंज की तरफ हैं, आप बेवसी नजर आ रही है, आप चैलेंज की तरफ आपने पांच अरे भाई चैलेंज आपने पता लगे 1 मिनट कान के ऊपर इन्होंने बहस किया, ऊपर अधूरा छूट दिए, अभी इस पर आए तो इसको अधूरा छूट दिए, फिर इन्हों मोगी में पॉइंट वो रैली पे बात करी मैं पहले ये आप कह रहे हैं कि हाँ इस पर है मैं नाकाम हो गया, बोलिए ना, बोलिए हम आगे जो मैं कनाडा कह दिया आप इसको लैब पे आते हैं अलग से काज करने का मैं ज्यादा देता हूं आपको अलग आपने कुछ कहा नहीं कुछ कहा ही नहीं, इसे तो आपने किससे सुना है? अच्छा आप ट्रांसलेशन करके बताइए भाई मैंने बताया था दादा पर अलग भागत ले लफ्ज लगाए, ठीक है। अब पहले भी आ गया इसका मतलब ये है कि इस आयत के किसी लफ्ज से आपकी कहानी का कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात साबित हुई। चले चलते हैं आगे की तरफ। अब आपका तीसरा पॉइंट क्या है भाई? हर पॉइंट में आप नाकाम हो रहे हैं, तीसरा पॉइंट पे आगे हाँ बहुत नाकाम हुआ पॉइंट पे। अच्छा आपका तीसरा पॉइंट था कि आपने चैलेंज किया था 20,000 आप और 10,000 रुपए जो है वो साहिल साहब ने कि 9वीं सदी का कोई कुरान ले आए और मैं उसे मान लूंगा आ जाए, ये कहा ना आप मुकम्मल कुरान जिसे आज आप कुरान कहते हैं, कुरान क्या मान लेंगे? हर बात कुरान जो है देखिए सुनिए मेरी बात नहीं, या आप ये साबित करें कि जो कुछ भी है वो नबी दौर का है, अगर ये साबित हो जाएगा तो मैं उसको कुरान कहूंगा। फिर आप जो आज मौजूदा कुछ है मैं उसको कुरान नहीं कहूंगा, फिर आपको मानना पड़ेगा कि मौजूदा में जो है वो कुरान नहीं है, आप पर आपको मानना पड़ेगा। जो कुछ आप पेश करेंगे सुनिए जो कुछ आप पेश करेंगे मैं उसको कबूल करूंगा। जाहिर बात सिर्फ मुझे ही क्या आपको उसको कबूल करना पड़ेगा ना, वही कुरान है, कुरान सिर्फ वही है। आप उसको अल्लाह की किताब और कबूल करेंगे क्या? भाई हर बात मैं उसको कुरान कहूंगा क्योंकि आज का कुरान तो ये है, मैं इस कुरान नहीं कहता क्योंकि अल्लाह की किताब है, फिर अल्लाह की किताब क्यों कहूं कि क्या उसमें है अल्लाह की किताब लिखा है क्या है? अच्छा आप यानी पे आप करना चाह रहे हो, जाहिर बात पहले आप ये फैसला करो ना, तो कुरान आप इसे कहते हैं, पहले ये बताइए आपकी नजर में कुरान की इस शक्ल में उस शक्ल क्या है बताइए? कुरान कहां से शुरू हो रहा है ये किताब और किन अल्फाज पर खत्म हुई है मुझे पहले बता दीजिए। उसके बाद अगर आपकी नजर में ये कुरान है तो ये कुरान आप नबी दौर का है, मतलब और आप जैसा अगर आप साबित कर लेते हैं तो ठीक है, आप जो है मैं आज बात फुल करके लेते हैं जी। आपका बयान था उसको पूरा उन्होंने सुना नहीं और आधी अधूरी बात के बात करते मुझे लगता है ये अधूरी बात करें। जी हाँ भैया देखिए मैं चाह रहा कि आपको वजाहत कर दें आपके सामने कि आप कबूल क्या करेंगे। आप कह रहे हैं जो अगर मिल जाए तो मैं उसे कबूल कर लूंगा, उसको इज़हार नहीं करेगा अगर वहां से बात आ जाती है। आप ये बताएं कुरान क्या है, कुरान की है, कुरान की शक्ल क्या है ये बताएगा। अगर आप कहते हैं कि मैं अल्लाह की किताब का और कबूल मुसलमान हो जाऊं फिर बात करिए, कोई चैलेंज नहीं। अरे आप पहले सच एक ये कह रहे हैं कि मुसलमान हो जाएंगे तो कौन सा मुसलमान होना है? कादियानी है मुसलमान होना है? वो भी बात आ जाएगी, वो सवाल जो है बात करूंगा कौन से मुसलमान होना है, वो जो है सेकंडरी है। मैं पहले ये बात को क्लियर कर लूं ना, आप पहले मुझे बताइए कि आपके नजदीक और दुनिया के मुसलमानों के नजदीक कुरान की शक्ल क्या है, वो किन लफ्जों से शुरू होता है और किन लफ्जों से होता हुआ किन अल्फाज पर खत्म होता है, पहले इसको क्लियर तो लेना
ये जब ये डिफाइन हो जाएगा कि ये कुरान है, जाहिर बात है अगर यही कुरान है, मुझे नबवी दौर का ये कुरान से दिखा दो। मेरा सवाल ये है, आप मेरे सवाल न समझा इस और क्या, पहले आप कहते हैं कि कुरान शक्ल क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आप बताइए ना, आप कुरान किसे कहते हैं, उसकी शक्ल क्या है, कि लफ्ज़ों में बोला और इन अल्फाज खत्म होता है, बोलिए। जनाब बात यह है कि जो हमारे पास इस वक्त मौजूद है कुरान, ठीक है, अगर नबी दौर में मिल जाए तो आप उसे खुदा की किताब मुसलमान हो या नहीं हो, फिर जो भी है उसके में नहीं। मैं आपसे कहा नहीं हर को मानेगा, यानी उसमें क्या कमाल, उसका चेंज करने होता है भाई, साथ सदी की छठी सदी का मिल जाता है तो उसको मानना नहीं, उसमें उसका मसला चेंज क्या बात है उसका। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं ना, आप मुझे नबी दौर का ये मौजूदा कुरान मुझे दिखा दीजिए, कुरान आप कहें जो बात आप कहें मैं आपकी बात बोल लूंगा, ठीक है। और आप मुसलमान होंगे? हां, यकीनन मुसलमान जाऊंगा जी, अल्लाह को मान लेंगे। और भाई जाहिर बात है अल्लाह में मुसलमान होने के लिए क्या क्या करना है वो करूंगा, चलिए ठीक है, आप करूंगा जी। बहुत अच्छी बात, बहुत अमी। ये यहाँ से ना आप क्लिप एक बना के और लगा लें, जो बात कर देगा उसको भी डालें। अगर मैं इसे चैलेंज करूं जैसे आप कर रहे हैं, तो मैं सबकी नजरों में जो थोड़ा बहुत इल्म रखते हैं नायती बेवकूफ और नाफिक बनाऊंगा। अगर मुझे पता है कुरान तालीम गलत दे रहा है तो चाहे छठी सदी का मुझे 5 मैं कभी मानूंगा, कभी मुसलमान नहीं होगा। बस इतना बात। आपका ये मानने मोड़ ये बताता है कि आप जो दावे कर रहे हैं वो गलत है। आपको खुद पता है आप दावे कर रहे हैं। मैं कभी मानूंगा कुरान को, अगर कुरान तालीम सब जो आप जरा पेश कर भाई, आप पहले कुरान को पेश करना, मैं मान की बात करना, आप मुसलमान के लिए और मास्टर साहब के लिए ये चैलेंज काफी है। ये चैलेंज आप ऊपर चल गया, वापस लौट जाता है। क्या 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 चैलेंज है? मेरा चैलेंज है भाई, ये आपने भी कहा मुसलमान हो तो मैं कभी मुसलमान नहीं होगा। कब जब आप कभी कुरान और उसका होता ईमान जैसे आता है मैं कभी कबूल करूंगा, चाहे वो पकी सही कर जाए। अक्सर साहब से मैं आपको पॉइंट समझ गया। असल बात ये है कि आज जो सारी इंसान होना चाहिए, कोई परफेक्ट नहीं होता, ऐसी कोई चीज हो सकती है जो मेरे समझ से छूट गई, अगर वो चीज सामने आ जाती है तो मैं कबूल करूंगा। ये हम्बल है वो कि वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह से कोई बनती की बात सामने आए तो मैं कबूल कर लूंगा। तो आप उसको उल्टा ही बोल रहे हैं सुने जरा मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात को आप और सुनते हैं समझते हैं। देखिए मैं एक अपनी बात फिर दोहरा देता हूं दुनिया के सामने। अब 1000 के करीब जो लोग देख रहे हैं सुन लीजिए, ये बात मैं इससे पहले भी कई बार चुका हूं, आज भी कर रहा हूं। जिसे मुसलमान कुरान समझते हैं, जैसे वो शुरू हो रहा है अलहम से और खत्म हो रहा है वनास तक, ये मुकम्मल जो किताब है जिसे कुरान कहा जाता है, ये मुकम्मल जो है कुरान अगर नबी दौर का मुझे दिखा दिया जाए तो जाहिर बात है मैं कहा कि मैं मुसलमान होने के लिए तैयार हूं। ये अल्फाज मेरे हाथ भी है, मैं अपने जो है इस बात से मर नहीं रहा। मैं भी मुसलमान नहीं होगा क्योंकि मुनाफिक नहीं हूं। जो है मैं क्या आप दूसरा का कुरान खाई ना, फिर मैं कह रहा हूं पांचवीं सदी को यार कुरान छठी साल ही मैं मुसलमान हो जाऊं। नबी दौर का सही बात है, आप बोल सकते हैं ना मुसलमान, आप कादियानी हैं, आप इसी बोला के बाद आप करता भी आगे। ये मैं जितनी बात कर रहा हूँ मैं इतनी बात कर रहा हूँ। यहाँ अमित जी या जो है अब्दुल हमीद साहब और इस बारे में कुछ कहें, मैं अपनी बात बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ। नबवी दौर का मुकम्मल कुरान जिस शक्ल में आज मुसलमान कहते हैं कि अरहम से शुरू हो रहा है और वन्नास से खत्म हो रहा है, ये मुकम्मल किताबी शक्ल में कुरान अगर मुझे दिखा दिया जाए तो मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। तो आप मुझे कुरान दिखाइए और फिर मेरी ज़बान से मुसलमान होने का रेखा सुनिए। मैं बंदा को अगर कहूं तैयार हूं, मैं अभी करूंगा। सवाल उनका पॉइंट ये है कि अगर आपका ये कहना ही आपकी मुनाफिकत है कि मैं तैयार हूं, अगर ऐसा हो जाता है नहीं, असल में मुझे पता है कि दुनिया में नबी और कुरान नहीं है, ये असल में लिखा ही इस शक्ल को जो है इस शक्ल को पहुंचाने वाले अब्बासी हैं। इनका दुनिया के यार सुन लो मेरी बात सुन। मुश्किल आपकी है कि मेरी बात को ना गौर से सुनते हैं ना समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। आप अपने जो अंदाज में उसको ले रहे हैं, अपने अंदाज में क्या फैसले कर लेते हैं, भाई आप फैसला आप मुबारक। मेरे अल्फाज मेरी बात बिल्कुल क्लियर है। देखिए भाई कि मुसलमानों के नजदीक जो कुछ कहा जाता है कि कुरान है जिस शक्ल में है, ये इस शक्ल को जाहिर बात है अब्बासी दौर में पहुंचाया गया है। 7वीं सदी में जिसे जो है मुसलमान का नबी का दौर कहा जाता है, उस दौर में कुरान लिखा ही नहीं गया। इस दौर लिखा गया कहा जाता है कि अबू बकर के ज़माने में, तो वो भी कुरान अबू बकर के ज़माने का कुरान भी नहीं आया था। जिसे उमर का ज़माना कहा जाता है, उस दौर का कोई कुरान नहीं पाया जाता। जिसे उस्मान का ज़माना कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि जामिउल कुरान है और उनके ज़माने में ये है 11 से ज्यादा नुस्खे उस्मान ने अपनी निगरानी में लिखवाए और दुनिया में भेजे। तो उन नुस्खों से कोई एक नुस्खा है आज दुनिया में नहीं पाया जाता। आज जो पाया जाता है ये असल में 8वीं सदी के बाद ही इसी ये कल होनी शुरू हुई और लगभग 1 सदी या इससे ज्यादा का वक्त गुजरा, इसके बाद जाकर ये मौजूदा कुरान इस शक्ल को पहुंचा। अब ये इस तनाजुर में मैंने ये बात कही थी कि क्योंकि इनका भी ये कहना है, मुसलमानों के जो है जो उलमा है वो भी ये कहते हैं कि मुसलमानों के नबी के ज़माने का में है कोई कुरान किताबी शक्ल में मुदब्बर नहीं हुआ था। लिखा जरूर गया था लेकिन मुदब्बर नहीं हुआ। अच्छा लिखा जो गया था वो भी कहाँ है, कोई नहीं है इनके पास। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों के जितने दावे कुरान के जब से ताल्लुक हैं वो सारे के सारे बेबुनियाद और खोखले। अपने दावों को साबित करने के लिए मुसलमानों के पास कोई एक भी दलील नहीं, एक भी दलील नहीं।
ये सारी बातों का पता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाँ। क्योंकि लोग पे नहीं कर सकते, पे कर दो, अब पे कर दे तो मैं मुसलमान के लिए तैयार हूँ। नहीं कर सकते दूसरे बारे में अपने जो है अपनी बात में कायम हूँ। अब ये जी। आखिर पता अब आपने वो सारी बात भी कर दिया कि है नहीं, सारी दुनिया में हर कोना दे दिया कि कहाँ है है? नहीं। ले जाओ, ये लेके आओ सर ना मिले आप। बाद में भी मान ना होगा अगर तलीम ही नहीं। अच्छा ए यार, सरला जी को नहीं, आपके आप अपने सर के को वहाँ बताना पे चाहेंगे। आप वो लाइए आपको अगर बता दो, मैं दारू में नबी बात देखिए सचवाला जी खासा साहब क्या कर रहे हैं, आपने क्या करना चाहिए, आपके उसूल और सारे जवाब वो तय करें। ऐसा करने के बाद आपने ऐसा करा, ऐसा बोलना ठीक चाहिए। है, वो जो भी तय करे, मुझे उनके जवाब तय करने पर कोई एतराज नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, पहले आप कुरान दिखा दीजिए, नबवी दौर का मुकम्मल मैं कुरान। उसके बाद अगर है ये कहें कि भाई अच्छा वाला आप ईमान ले आओ, आप मुसलमान हो जाओ, अगर मैं नहीं ला रहा हूँ दुनिया सारी झगड़ेगी। मुझे कहिए सवाल, आपने ये कहा था, ये चैलेंज किया था कि नबी दौर का मुकम्मल कुरान दिखा दो। ये जो है खासा साहब भी देखेंगे स्क्रीन पर दिखा रहे हैं पूरा कंप्लीट कुरान से आप मुसलमान कुरान कहते हैं। लिहाजा दिखाने के बावजूद भी मैं अगर मुसलमान नहीं हुआ, लोग मुझे पकड़ेंगे मुझे, मैं तैयार हूँ इसलिए, मैं तो तैयार हूँ भाई। बल मुझे सारी दुनिया माफा देगी कि मैं अपनी नरमी मुनाफिक हूँ। अगर ये क्या जवाब है? क्या कह हाँ सर अब आपको हाँ आपका जी, टाइम लिया हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। लोग नहीं आप जब भी तकलीफ अपने तो आते लाल लगा बड़ा दीजिए। मायूस करते हैं जी, ये है हमारा बड़ा मायूस करते हैं हाँ आपसे जी। जितनी गुफ्तगू होती है। अपना लोग जो है एंटरटेन करते हैं आपको, क्या इस तरह से बर्दाश्त करते हैं आपको, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जो है आप पता नहीं आप जर्नी में जो है दीन तालीम हासिल किया, आपका इरादा है पता नहीं क्या हासिल किया आप, लेकिन बहरहाल आपसे जब भी गुफ्तगू होती है एक बेनतीजा एक लाहासिल गुफ्तगू होती है। मुझे बड़ा अफसोस ये कहना पड़ता है। चलिए ठीक है, आपके तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो हुसैन साहब तशरीफ लाए हैं जी मोहतरम, सीट फरमाइए क्या कहना चाहते हैं? सीट पे नहीं सरला जी शायद। हुसैन भाई जी आ जाइए, सीट पे है आना मुस्लिम जी। अच्छा, आंध्रा मुस्लिम जी जी जनाब फरमाइए। आदाब सचवाला जी, जी आदाब जनाब जी, अम्मी कहिए क्या बापू कहना है? आदाब, जी आदाब आदाब। आदाब। हाँ, सबको एक साथ दे दो यार, टाइम ओके ओके मैंने बचा था। ओके हाँ, ओके। अच्छा साहब सिर बकाए काटना है। सूर्य बकरा की 8 पर 8 कह रहे हैं, हाँ 8 निकालिए भाई उम्मीद। अल बकरा की 8वीं आयत जी। बस हो गई जी। जी वमिन नस मन यकूल आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। जी क्या अच्छा, कहना चाहते हैं पर? इस आयत में आखिर में जो है ना मा हुम बिमुमिनीन, जी इसका तर्जुमा क्या है साहब? वो ईमान वाले या ईमान लाने वाले नहीं हैं, ये मतलब नहीं साहब, ये मनफी नहीं है। सवाल क्या है, सवाल क्या है? तुम्हारा मतलब आते हैं क्या मतलब है? क्या वो सही ईमान वाले हैं, ये मतलब बताओ। क्योंकि वो लोग जो ईमान लाए बोले कि अल्लाह पे ईमान लाए और बारिश आखिरत पे ईमान लाए बोले, जो बोलते हैं लोग सही भी क्या होगा ईमान है, ये सवाल क्या है? नहीं क्या मैंने है समझा कि सवाल नहीं, मुझे सवाल नहीं, नहीं। ये है ना, ये शुरू से है ना, ये तालीम ऐसी दी गई है, ये तो हिसाब से आदि हो गई, यही हमारे मतलब हो गए। अच्छा आप नहीं दूसरा बता सुनिए दो। सुनिए सुनिए, आप जो है इसको यानी एक माए नफिया होता है, एक माए शब्द है, माए मौसूला होता है। तो आप है यहाँ ये माँ का मतलब जो है जो सवालिया कर रहे हैं, तो जी, सवाल कैसे हो रहा है अभी? क्योंकि ये बस वो ये आखिर का ये बना दे कि वो पहला वाला जो लोग हैं वो ईमान आए वो क्यों बोल रहे हैं, तो सामने वाले को डाउट आता है, उनसे कर सही भी होगा ईमान ऐसा नहीं बोल रहे, ये होगा सही ईमान नहीं, ऐसा भी सवाल कर सकते हैं। ये लोग नहीं मानना, ये लोग झूठ बोल रहे। हम्म। अच्छा खैर अच्छा, जो है मुझे तो आप जो कह रहे हैं मुझे उस पर जो है नहीं समझ में आ रही आपकी बात, मैं समझ आ रहा हूँ। गोमा हुम बिमुमिनीन का मतलब वो ईमान लाने वालों में से नहीं बोलने वाला मतलब नहीं होता, उसका तर्जुमा हो क्या सही मतलब भी है? लोगों का ईमान वाले हैं, ऐसा सवाल बताओ, ऐसा जुमा वैसा मत बताओ। ये नहीं मक्का मैंने से क्या बोल के गलता? नहीं मैंने समझा कि जो है माँ का मतलब ये जो है माए सवालिया नहीं है, माए नफिया है। ठीक है साहब, कोई नफी माना और दूसरी आयत पे जाएंगे, जी। 30 नंबर पे जाएंगे, 30 नंबर क्या है? सूर्य बकरा की 30 नंबर हाँ जी, जी, चल ठीक है, आयत नंबर 30। जी आयत नंबर 30 जी, इसमें क्या है? इसमें भी जो आखिरी जो जो जुमला है, आला इन्नी आलमु मल्ला तालमून, हम्म, ये भी जी मनफी है, ये भी नफी नहीं है, ये जो कुछ है क्या मा है? ला सवाल ताल- है, जो कुछ तुम नहीं जानते, ये नहीं, ला ये ला कामिल नहीं है, नहीं मेन कॉमेडी वाली है कि ऐसी बात नहीं इसके अंदर, जी क्या है इसके जी, अंदर उसमें नहीं कैसी है? कि अख्तार ने इशारा फरमाया कि मैं जानता हूँ इस बात को जिसको तुम नहीं जानते, ऐसी कॉमेडी नहीं, उसका तर्जुमा हो। क्या है? धमकी है, वो धमकी के साथ सवाल करा, कैसे मतलब कैसी धमकी है? बोलो हम ये करें वो करें, बोलो वो बोले तो जो इन जो बोले जो बोल रहा मेरे सामने आना, मजाक मजाक मत करो, मैं सबको जानने वाला हूँ, ये चीज तुम नहीं मालूम क्या हो, क्या बता रहा हूँ, ला तालमुन रहा माँ इसमें क्या है? ला बोल बोलते नहीं जानते क्या तुम, माला तालमुन क्या तुम नहीं जानते? नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
मा ला तालमून ये है यहाँ पर इन्नी आलमू मा ला तालमून, जो मा का मतलब यहाँ पर दो है, मौसूल है, और जो तुम जो है तुम लोग नहीं जानते, क्या मतलब होगा इसका? ऐसा भी है, मालूम है, ये तालीमत जो दे रहे ना, ये सब की ट्रेनिंग दे, सब इसका मतलब है, ये तो इसी होता है। समझने जो तुम बता तरीका है सही है, ये जो तालीम भी उसी किस्म की थी, लेकिन ये माँ बोलने वाली चीज है ना, वाटी चाहिए, ला बोलने वाली चीज है ना, ना बोल गए। यहाँ पे माँ बोलने वाली चीज है ना, सवालिया है, माला ताला क्या तुम नहीं जानते? इसी धमकी है, इन्नी अल्लाह, मैं बहुत कुछ सब कुछ जानता हूँ जो तुम बोले, इसी बात को धमकी देते हैं, सवाल कराए। चलो खैर, अरे में ऐसे भी बने हुए हैं, लेकिन इसको ऐसा भी मैं जो सोच रहा हूँ, ये सवाल लगे कहाँ है ऐसा जो कहाँ किया है आप जो कह रहे हैं? नहीं, किताबों में है यहाँ पे जी, कहाँ है, कौन सी किताब? अल्लाह इन्नी अल्लाह मला तालमून, इससे आई नो व्हाट टू नो, नट बोले बता रहा अंग्रेज में, जिस साल अक्सला ने इरशाद फरमाया कि मैं जानता हूँ उस बात को जिसको तुम नहीं जानते। ये कामिल है, ये कामिल तर्जुमा है, ये कामिल नहीं कर रहा हूँ आपके साथ में, गुस्से से बोल रहा हूँ उनको, क्या मैं जाना हूँ तुमको नहीं मालूम, क्या हो गया, ऐसा डरा रहा हूँ लोग हमें तस्दीक और नहीं इसके है। बाद क्या है, इसके बाद क्या है? वो दूसरा अच्छा, ये कहता हूँ कि तीसरी टॉपिक नहीं, तीसरी टॉपिक में नहीं, ये टॉपिक में बोल रहे जी, क्या है? अल्लाह ये नहीं अल्लाह ताला बोल के बोला, अल्लाह जो बोलने के बात को काट के ना धमकी दे रहा हूँ, धमकी दे के हाँ मैं सबको जानता हूँ, इस चीज में नहीं मालूम क्या हो गया, बोल रहा हूँ मतलब है। चलिए, ठीक है, उसके बाद और कुछ बात है आपके पास कहने को? और दूसरी बात है ये बकरा की 146 146 जी, चल बेटी के 146 भी डाल लें। जी 146 जी जी, चलिए आगे 146 जी। अल्लज़ीना आतैनाहुल किताबा यअरिफूनहु कमा यअरिफूना अबनाअहुम व इन्न फ़रीक़म मिनहुम ला यक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यअलमून। इसका आप क्या कहना है? यारिफूनहु साहब, जी, यअरिफूनहु। अल्लज़ीना आतैनाहुल किताबा यारिफूनहु, ये कौन है साहब? ये यारिफूनहु में वो हु कौन है? अब हु का है शायद तर्जुमा करने वाले कहते हैं कि वो जो जिसे वो कुरान का नबी है, ऐसा बताते हैं। कोई तो शब्द होगा तो हु की ज़मीर के साथ जो जुड़ी है। जी, अगर ये हु अगर ये जो जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहम्मद अगर ये बोल रहे हैं, ये वही लगे मैसेज सुना रहे हैं, जी, उसको वो लोग जानते हैं, बल्कि जो मोहम्मद को जो सुना रहे हैं, जी, यारिफून का होना चाहिए। जी, यारिफून का होना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं। यारिफूना का बोलता हूँ मैं, तेरे को सुना बोल रहे हैं यहाँ पे, सुना नहीं जानते हैं जो मोहम्मद को बोल रहे हैं के बारे में, जी, मोहम्मद साहब को जो बोल रहे हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये आया था जो जिब्रील अलैहिस्सलाम मोहम्मद को लाए दे रहे हैं किताब में, वो तो ये सब अगर सोचेंगे तो मोहम्मद साहब के सामने खड़ा करके जिब्रील अलैहिस्सलाम बोल रहे हैं यारिफूना, उसको जानते हैं, वो लोग बोल रहे हैं मोहम्मद को, मोहम्मद ने बोल रहे मोहम्मद पहले जो गुजरा हुआ है यारिफूना, उसको वो जानते हैं, उसको जानते हैं, बोलता है मोहम्मद के, वो मोहम्मद को जो बोलेंगे तेरे पहले जो गुजरा हुआ है उसको ऐसा जानते हैं, जैसा अपने बच्चों का अपना औलाद को जानते हैं।